लाइन में खड़े हुए आप जो टेक्नीशियन होना जिसका मिला दो साहब से लाने के बाद क्या एक 15 दिन के लिए ट्रेनिंग में नहीं कोई भी ये आपके इसमें चले लैब में जो रहते ना लैब में 15 दिन के ऐसे बोलो क्या तनख्वाह लेते हमारे ले लो बोलो डाटा एंट्री वाला शुरू कर वो इनका आसानी बात जैसा प्रॉब्लम यही है बात कर लो तो जो टेक्नीशियन जो हमारे हम तनख्वाह देते बोलो वो उससे 10 दिन बैठा जाएगा मिनिमम उन्होंने बोलना मिनिमम 500% करना 10 दिन में 12 दिन जो भी है डाटा एंट्री वाला हम तनख्वाह दे देंगे उनको दे देंगे साहब से मिलाए थे साहब काम करेंगे पूरा सिस्टम में सिस्टम नहीं आपको एक टेस्ट करने वाले होना ऊपर ले लेते टेस्टिंग का तो आपको 2 टेस्टिंग करने वाले होना 2 या 4 होना आप शाही में अकबरुद्दीन ओवैसी प्लेग्राउंड कम्युनिटी हॉल में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब ने यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह किया इनॉग्रेट किया इसको मैं आप तमाम से देखने वालों से फिर से पुरजोर अपील कर रहा हूँ अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस कोविड वायरस से मुकाबले करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम अपना टेस्ट करवाएं जहाँ कहीं भी रियासती हुकूमत की तरफ से या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो टेस्टिंग सेंटर शुरू किए गए हैं वहाँ पर जाइए अपना टेस्ट करवाइए मुफ्त में आपका टेस्ट हो रहा है और ये टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे हम अपनी जानों को बचा सकेंगे अपने माँ बाप को अपने औलाद को अपने दोस्त अहबाब की जान को बचा सकेंगे तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग अपना करवाएं और हरगिज़ ये मत सोचिए कि मैं सेफ हूं मैं अपने घर में बंद हूं मैं कुछ नहीं हो रहा है मुझे सिम्टम्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर रहे हैं मगर याद रखिए आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप आफत को दावत दे रहे हैं इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्टिंग करवाइए और टेस्टिंग में अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर्स खुद आपको बताएंगे आपकी सिम्टम्स को देखकर अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो फौरन अस्पताल से आप रुजू करवाएंगे आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा या फिर घर में आप अपने कमरे में अकेले रहकर अपने आप को आइसोलेट करके अपने अफराद खानदान से थोड़ा दूर रहकर अपना 10-12 दिन आप इलाज हो सकता है आपका मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए देखिए पूरे मुल्क में 15 लाख के करीब लोगों को कोविड हो चुका है और तेलंगाना में 300 के ऊपर 350 के ऊपर या 300 के ऊपर लोगों की अमवात हो चुकी हैं मैं आपसे ये भी बताना बड़ी मुश्किल से आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप बालापुर के कब्रिस्तान को जाइए
जहां पर 2018 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर हमने मौजूदा हुकूमत से एक कब्रिस्तान की ज़मीन हासिल की गवर्नमेंट की। 2.5 महीने में अब तक वहां पर 170 से ज्यादा कोविड से मरने वालों की वहां पर तदफीन अमल में लाई गई। अगर उसमें हम 20-30% निकाल भी दें कि उनका इंतकाल कोविड से नहीं हुआ, मगर एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमारे दोस्त, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त इस बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। अगर आप बाहर निकलते हैं तो खुदा के लिए मास्क पहनिए। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। और ख़ास तौर से अब बकरीद आने वाली है 1 अगस्त को। मैं फिर से अपनी इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप अपने महल्ले के मुतालिका मस्जिद में जब नमाज ईद उल अज़हा अदा करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। जो कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ने का जो सही तरीका है, मगर अब उलमा ने ये कहा है कि कोविड की वजह से हमको दूरी बरकरार रखना है। ईद की नमाज अगर आप पढ़ने जाएंगे तो अपने चेहरे पर मास्क रखिए, दूरी बरकरार रखिए और ऐसे मसाजिद में नमाज अदा करने की कोशिश करिए जहां पर खालीन ना हो, माने जमीन पत्थर हो, वहां पर अपनी जानिमाज लेकर खुद लेकर जाइए, नमाज पढ़िए। और पूरी कोशिश हमको ये करना है कि जो हमारे मासूम बच्चे हैं, जिनकी हमारी हमेशा एक रिवायत है कि हम ईद के दिन नए कपड़े पहनाकर उनको लेकर जाते हैं, आप उनको हरगिज लेकर मत जाइए। और साथ ही साथ आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर के हैं, उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने घर में ही रहिए, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद डॉक्टर्स का मानना ये है कि आप में जिस्म में इम्यूनिटी जरा कम हो जाती है। और ख़ास तौर से जो बीमार हैं, जिनको डायबिटिक है, जो ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, जिनके लंग्स खराब हैं, जिनके कल्ब का अमराज में मुब्तला है, ऐसे लोग हरगिज मत जाइए बाहर। एहतियात करिए, हिमाकत मत करिए। और ये बड़ी बड़ी बातें करना है कि हमको क्या होता, जितने ऐसे लोग बातें करते थे ये वायरस का शिकार हो गए। तो बहुत से लोगों को हमने खोया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ईदगाह खोलने की इजाज़त देगी, क्योंकि एपिडेमिक एक्ट लागू है, एनडीएमए का एक्ट लागू है। इसलिए हमको अपने मुकामी मसाजिद में ही शायद नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये हुकूमत का क्या फैसला आता है देखना पड़ेगा। और एक अहम बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पिछले 8 दिन 10 दिन पहले से हम लोग जितने खसाब हैं जो गोश्त का कारोबार करते हैं और बकरीद में जानवर की सफाई करते हैं हमारी कुर्बानी के बाद, उनका भी हमने टेस्ट करवाया। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कुरैश बरादरी के जिम्मेदारों से कि वो अपने तमाम जिम्मेदारों को लेकर यहां पर टेस्टिंग करवाइए, क्योंकि जब अगर कोई जानवर की कुर्बानी देंगे तो खसाब को जो वहां पर जाकर जानवर को साफ करेंगे, उसका चमड़ा साफ करेंगे, उनको भी सेहतमंद होना जरूरी है। खुदा न खास्ता अगर उनको नहीं मालूम और उनको वायरस है तो उससे न सिर्फ उनको बल्कि उनके अफराद खानदान को, जहां पर जिस घर में जाएंगे वो, उनको भी वायरस लग सकता है। इसलिए पूरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। ये टेस्टिंग सेंटर जहां कहीं भी, आज आप देख रहे हैं कि मजलिस के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया दिन रात हुकूमत से नुमाइंदगी करके टेस्टिंग सेंटर्स को खुला रहे हैं मुख्तलिफ महल्ले जात में। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि प्लीज आइए, इसमें अपना टेस्ट करवाइए और आधे घंटे 40 मिनट के अंदर ये एंटीजन टेस्ट है, इससे अंदाजा हो जाता है कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव है। आरटीपीसीआर का टेस्ट भी चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल में, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में, किंग कोटी हॉस्पिटल में ये मकामात पर हो रहा है। किले गोलकुंडा में भी, वहां पर एरिया हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग हो रही है। तो बहुत से मकामात पर टेस्टिंग हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक एक टेस्टिंग सेंटर पर मिनिमम 75 से 100 लोगों की टेस्टिंग दिन में होती है। आप आइए, निकल के आइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है। आपकी जान बचाना हमारा मकसद है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप निकलकर अपनी जान बचाइए,
اپنے شہر کو بچائیے، اپنے ملک کو بچائیے، اپنی ریاست کو بچائیے۔ جی ہاں دوستو، حسینوں کے حسن کو دوبالا کرے ٹوفا ہربل ہیئر آئل، قدرتی جڑی بوٹیوں کا ایک نادر و نایاب شاہکار، ان کے لیے جو گھنے بالوں کی شوقین ہیں، مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید ٹوفا ہربل ہیئر آئل ہر میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور پر بآسانی دستیاب۔ ٹوفا ہربل ہیئر آئل SNQ فارمیسی کی نایاب پیشکش، آج ہی استعمال کیجئے ٹوفا ہربل ہیئر آئل۔